गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 66। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, रचनात्मक लेखन हम कर रहे हैं, कक्षा 9वीं है, डेट है 11 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कई बार संवाद लेखन कर चुके हैं, यानी कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको लिखना होता है। तो संवाद जो होता है संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक वाक्यों में लिखा जाना चाहिए, नीचे तस्वीरें में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए। ठीक है, नाम आप भी रख सकते हैं, अगर आप अपना कोई नाम लेना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। दर्शाई गई परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखिए। भाई देखिए क्या परिस्थिति है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कई संवाद कर चुके हैं, तो आपको इस तरीके से इस पिक्चर को देखना है और संवाद लिखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट संवाद पे। नेक्स्ट संवाद में भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क। ठीक है, यहाँ पे ख, दो संवाद आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो महिलाओं के बीच सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर संवाद। नमस्ते बहन जी। आपस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नमस्ते बहन जी, कैसी हो? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हो? सीता, मैं भी अच्छी हूँ, आज तो रात से बर्फबारी हो रही है, आप इतनी बर्फबारी में कहाँ जा रही हो? हाँ बहन, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, सारी सड़क बर्फ़ से ढकी हुई है, ऑफिस जा रही हूँ बहन मैं तो। सीता, आज तो मौसम बहुत ख़राब है, आज तो छुट्टी कर सकती हो। गीता, हाँ बहन, मौसम तो ख़राब है लेकिन छुट्टी नहीं कर सकती क्योंकि अगले सप्ताह हमारे परिवार में एक शादी है, उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ सकती है। सीता, अच्छा बहन, ये भी ज़रूरी है। गीता, ठीक है बहन, मैं तो चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी क्योंकि आज सड़कों पर बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। सीता, हाँ ये बात तो है, ठीक है फिर आप जाओ। ठीक है बहन, फिर मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ संवाद लिख देना। अब दूसरा संवाद जो है उसमें उसको कैसे करेंगे? कोरोना महामारी को लेकर दो महिलाओं के बीच संवाद। महिला, नमस्ते बहन जी। महिला 2, नमस्ते, घर में सब कैसे हैं? महिला 1, महिला, अब तक तो सब अच्छे हैं पर ये कोरोना नाम की महामारी ने सबके मन में डर बैठा कर रखा है। हाँ बहन, सुना है दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। हाँ बहन, क्योंकि लोगों ने इसे हल्के में लेना शुरू कर दिया था, नियमों का पालन किए बिना ही घूमने लगे थे। हाँ, बाज़ारों में बहुत से लोग बिना मास्क के देखे जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब मास्क ना पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। हाँ बहन, जब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे ही नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है, ज़्यादा सख्ती होगी तभी हम इससे जीत पाएंगे। महिला 2, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है तो बहन, मैं तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते सारे नियमों का पालन करती हूँ, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहायता करेंगे। महिला 2, हाँ बहन बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यह है अमिताभ बच्चन का डायलॉग, जो कि फ़ोन मिलने से पहले काफ़ी देर तक आता रहता है और कई बार तो इरिटेशन हो जाती है ना, बट वो बहुत ज़रूरी है हमें याद दिलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ। तो देखो, ये जो प्रोग्राम है ये क्लास 10th, 11th और 12th के लिए है। ठीक है, और ये फ्री है, पहली चीज तो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि इसका नाम जैसे है रिवाइजाथॉन, यानी कि आप लोगों के जैसे अभी एग्जाम है 10th, 11th, 12th के, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो इस चीज के लिए इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है आपका कि जल्दी से जल्दी वो रिवाइज हो जाए। फ्री सेशन विद ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, वैसे तो आपने कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर आपने बना ही रखी होगी अपनी। ठीक है, अब लेकिन अगर एक दिन में ही आपका सिलेबस रिवाइज हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात है, और फिर आप रिवीजन करते वक्त आपको पता लगता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये वाला कंसेप्ट तो मैंने किया ही नहीं था, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लास 10th का कब है? 13 दिसंबर को है। मैथ होगा आपका 10:30 से लेके 1:30 बजे तक। ठीक है, फिर साइंस होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर है आपका क्लास 11th का। क्लास 11th का बायोलॉजी है 10:30 से 12:30, फिर मैथ्स है। ठीक है, फिर ये टाइमिंग यहाँ पर प्रॉपरली दिए हुए हैं। ऐसे ही क्लास 12th का भी है। तो ये फ्री सेशन है। अगर फ्री सोच के देखो कि हमें 2.5-3 घंटे में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड एक ही दिन लगेगा हमारा
ये 13 दिसंबर को है, ये 12 दिसंबर को है। 10वीं और 12वीं का 13 दिसंबर को है। तो आप अलग अलग क्लास में, तो जिस तरीके से भी मैं चाहती हूँ कि आप ये प्लीज देखें, ठीक है। इसको, इस सेशन को जरूर अटेंड करें क्योंकि फ्री है, कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे। और अगर आप जब इसको लॉग इन करेंगे तो ये कोड जरूर डालना, ठीक है, पूर्णिमा 10। और दूसरी चीज, अगर आप कोई अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं तो आप ये वाला कोड अगर डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। तो आप पूर्णिमा 10 कोड जब आप इसको रजिस्टर कर रहे होगे तब भी डालना। प्लस अगर कोई कोर्स, अगर मान लो इनके साथ खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, जरूरत है, तो तब भी ये कोड आप डाल सकते हैं। समझ में आया? रिवाइजाथोन मतलब कि रिवीजन के लिए है आपका। और 10वीं क्लास का कब है? क्लास 10th का आपका 13 दिसंबर को है। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग जाएं और इसमें मैथ में आपका जो रिवीजन हो रहा है, समझ लो आपका ये लगा लो कि 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक का आप अपना दिन दे दो एक, और देखो कि क्या क्या करवाया जा रहा है, किस तरीके से करवाया जा रहा है। क्या आपको उससे एक बार अटेंड तो करो, कोई इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि आपको आपसे फीस ली जा रही है, कुछ है आपके फायदे के लिए, और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग रहेगा, इंटरेक्टिव सेक्शन रहेगा और आप लोग क्वेरीज भी पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। और दूसरा ये कि मान लो अगर आपको कोई और क्लास देखनी है अनअकैडमी पे, ठीक है, फ्री क्लासेस देखनी है अनअकैडमी पे, तो आप उसके लिए उस पर लिखा होगा अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है। तो कोड कौन सा यूज कर सकते हो आप सोच रहे हो कि आपके पास कोड नहीं है, तो आप कोड डाल सकते हो पूर्णिमा 10, ठीक है। कोई फ्री क्लास आपको देखनी है और वो बोल रहा है कि अनलॉक द कंटेंट विद अ कोड, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कोड डाल देना है पूर्णिमा 10, तो वो कंटेंट अनलॉक हो जाएगा और आप इस तरीके से वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज है ये, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये वाला सेशन तो आप डेफिनेटली अटेंड करो क्योंकि रिवीजन का है और आपके जो एग्जाम है वो आने वाले हैं। डोंट थिंक कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम आपके पक्का होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको अटेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लास वाइज जो लिंक है इनका, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो और 13 दिसंबर का 10 बजे का रिमाइंडर लगा लेना, सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर देखनी है। ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। संवाद खुद लिखने की कोशिश करना प्लीज़, ठीक है, पढ़ के। तो आज के वीडियो को लाइक का टारगेट हम कर देते हैं 2000 लाइक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। कमेंट करते रहा करो भाई, अच्छा लगता है पढ़ते हुए, ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।